हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं न्यू मून की रीडिंग। कल न्यू मून है, मतलब अमावस्या है। तो देखते हैं इस अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप अभी हाल फिलहाल किस एनर्जी में हो। अगर ये आपसे रिलेट हुआ तो ही आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर करंट एनर्जी में से 40% भी आपसे रिलेट हुआ तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये वाइस वर्सा डेक है, जिसके दोनों तरफ कार्ड्स होते हैं। तो इससे बहुत एक्यूरेट आपकी एनर्जी पिक होती है। तो हम देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी हाल फिलहाल में कैसी है। नाइट्स की एनर्जी है और वो भी रिवर्स। ओके, यहाँ सब रिवर्स की कार्ड्स आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनको अभी हम देखते हैं। और इतने सारे कार्ड्स कि ये आना चाहता है। ये दो कार्ड्स आना चाहते हैं, बस आई थिंक बस हो गए अभी। ये है द वर्ल्ड का कार्ड, ये नॉर्मल तरीके से है। और ये है 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो रिवर्स में है। ओके, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हाल फिलहाल आप लोग बहुत सारी चीज़ों को डिनाइल कर रहे हो। मतलब देखो, हर एक कार्ड मुझे निगेटिव इस तरह से बोलूँगी कि बैक दिख रहा है। हर कार्ड का बैक साइड है। ओके, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल का रिवर्स है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत कर करके थक गए हो। अब आप मेहनत करना नहीं चाहते, अब आप हार मान रहे हो। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अभी हार मानना स्टार्ट किया है। नाइट ऑफ कप्स का भी रिवर्स कार्ड है। आपको शायद प्यार के मामले में मुझे लगता है कि आप प्यार के मामले में हार मान चुके हो। आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं मिल सकता। आप कितना भी कमिटमेंट दे दे, आप कितना भी प्यार जताए, आपको प्यार वापस में नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कमिटमेंट का फोबिया है। आप किसी से प्यार तो करते हो बस, पर जताना नहीं चाहते क्योंकि आपको कमिटमेंट का फोबिया है। स्टार कार्ड रिवर्स, कोई विश करना चाहते हो आप, बट उस विश से मुंह मोड़ रहे हो। मुझे लगता है कि आपका जो एक निगेटिव थॉट्स आप कुछ लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट की एनर्जी, जो कि आपका दिल आपको रास्ता तो दिखा रहा है, बट आप लोग जो है वो मुंह मोड़ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड मोड में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सही आई है, ये रिवर्स वाली है। फाइनेंशियली आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो आपको पसंद आता है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स कार्ड है, बट आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। मुझे एक तरह से ये दिख रहा है ना, आप लोगों की हाल फिलहाल की एनर्जी ऐसी है कि फाइनेंस को लेकर आप चिंतित हो। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। हालांकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप बहुत मन लगा के काम कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। सॉरी, मैं डर गई, नोटिफिकेशन आ गया और अचानक से डर गई मैं। ओके, और कोई विश है आपकी लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड। आपको पता है कि ये आगे चलकर पूरी हो सकती है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल आप उस विश के बिल्कुल भी करीब नहीं हो। हालांकि आपका दिल आपको डेफिनेटली गाइड कर रहा है, बट
कोशिश कर रहे हो उस गाइडेंस पर चलने की, बट बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी अगर आप लोगों की है तो ये न्यू मून की एनर्जी आपको, तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हो। और देखते हैं कि कोई ऐसा साइकिल है जिससे आप बहुत ही परेशान हो गए हो, और रिलेशनशिप के मामले में मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए ना नुकुर दिख रहा है। अगर ये एनर्जी आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि न्यू मून की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या ला रही है। उछल के बाहर आ रहे कार्ड्स। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ओके, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। A time for a healing. Okay, hold your vision. And last card क्या है देखते हैं। A new romantic cycle begin. Step out your comfort zone. मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे से करके लगाती हूँ क्योंकि वो आया बाहर कार्ड, मैं इसको ला नहीं रही थी बट आ गया। Step out your comfort zone and your commitment is being tested. Okay, हाल फिलहाल आपके सपनों को लेकर आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ओके, अगर आपका सपना लव रिलेटेड है तो डेफिनेटली उसमें आपको न्यू बिगिनिंग्स दिखाई देंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, यहाँ कार्ड ही आया है। न्यू मून के बाद आपके लाइफ में देखो सब न्यू मून के ही कार्ड्स है ना, सब न्यू मून के कार्ड्स हैं। आपको बताया जा रहा है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आपकी लाइफ में जो आपने विजन देखा है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिनिंग होगी। इस सब के दरमियान आपको आपकी हीलिंग हो रही है और आप प्रोटेक्टेड हो, आप खुद भी प्रोटेक्टेड हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन भी प्रोटेक्टेड है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब समय आ गया है एक्शन लेने का, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये आने वाला न्यू मून जो है उसके बाद आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आप लोग एक्शन मोड में आओगे, आप समझ जाओगे कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपको किसी की कुछ भी निगेटिविटी आपको टच नहीं करेगी। आप अभी हील हो रहे हो और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी आपको लेने की ज़रूरत है। अपने सपनों के ऊपर हार नहीं मानना है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। तो अपने सपनों की तरफ ईमानदार और वफादार रहिए, कोशिश करते रहिए। बहुत जल्द ही आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। अगर आप कमिटेड हो या मैरिड हो तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड आ रहा है या कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि इस न्यू मून के बाद आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसे होगी। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा ना, मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि 15 डेज के बाद तो फुल मून आता ही है। तो ये जो एनर्जी रहेगी वो आपकी 15 डेज की रहेगी। तो आपकी एनर्जी इनडिसीजन, यस, थिंकिंग मैन। ओके, कार्ड्स अपने आप बाहर निकल रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यिंग एंड यांग, वाओ, एंड गॉडेस ऑफ द मून। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही खूबसूरत होगी। ओके, ऑन पॉइंट होने वाली है। आप गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आपको ये बता रहा है यू आर द डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। इमोशनली आप लोग बैलेंस होने वाले हो। आने वाले 15 दिनों में आप अपने इमोशंस पे बैलेंस करना सीखोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिनके साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आप देखो, ये दो कार्ड बहुत इंटर रिलेटेड है कि कोई डिसीजन लेना है और इसकी वजह से आप सोच विचार कर रहे हो, बट
अभी तक जो आप सोच विचार कर रहे थे उस पर एक्शन लेने का समय आया है और आप लोग एक्शन लेने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि एक्शन मोड पे आप लोग आ रहे हो, तो डेफिनेटली आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ऑन पॉइंट आपकी इंट्यूशन रहेगी। ओवर थिंकिंग से बचना, वैसे इमोशनल बैलेंस कर रहे हो बट ओवर थिंकिंग से बचना, और अपने एक्शन द्वारा आप चीज़ों को बैलेंस करोगे, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना आप इस 15 डेज में करोगे। तो बेसिकली ये एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। और देखते हैं लास्ट में कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड आना चाहता हूँ। ओके, 2 ऑफ wands, प्लानिंग, कोई ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो आप। मून का कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, एंड 8 ऑफ wands। ओह वाओ, बॉटम ऑफ अ डेक 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, तो आने वाले सॉरी आई एम सॉरी। ओके, देखिए ये न्यू मून आपकी लाइफ में ला रहा है कॉन्वर्सेशन। कितनी खूबसूरत कार्ड्स है, देखो ये। ओके, अगर आप अगर सिंगल हो तो आप मिंगल होने वाले हो, मतलब किसी के साथ कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है। अभी तक जो चीज़ें पर्दों में थी, सीक्रेट थी, अब वो सीक्रेट नहीं रहने वाली। रिलेशनशिप में अगर लॉन्ग डिस्टेंस था तो लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, स्पीड आ रही है, आपकी कोई विश लव रिलेटेड कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि अभी तक आप बहुत दुखी हो रहे थे। अब उस सिचुएशन में आपको एक खुशी मिल रही है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। और बाकी अदर हैंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने कर्मों से अपने फाइनेंस को बढ़ा रहे हो, एक अच्छा सोर्सेस ओपन कर रहे हो, एक से अनेक सोर्सेस। कोई सीक्रेट अगर आपने रखा है किसी का तो उसको आप बताने वाले हो, या कोई आपको उनका सीक्रेट बताने वाला है। आप लोग कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, बहुत ही खूबसूरत है। ओके, जो स्ट्रगल था वो मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान हील हो और उसकी लाइफ में वो एक खुशी मिले। और हम देखते हैं कि एनिमल कार्ड से कि क्या ऐसी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। काउंट करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स को। ओके, बफेलो एंड माउस। ओके, और एक कार्ड लेना चाहती हूँ। ओके, बहुत सारे। ओके, चार ले दो। बैट एंड बटरफ्लाई। ओके, तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये दोनों कार्ड साथ में इसलिए रख रही हूँ कि आप लोग जो है ना एक स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है। तो अगर आपको कहीं भी बैट या फिर बटरफ्लाई दिखे इन 15 डेज में, तो समझ लेना आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप डार्कनेस से बाहर आ रहे हो और एक फिनिक्स बर्ड के जैसे आगे बढ़ने में आप आगे बढ़ रहे हो, उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो ये ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और रही बात बफेलो और माउस की, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि डिटेल ओरिएंटेड बनो। आप लोग डिटेल ओरिएंटेड बनोगे, हर एक चीज़ की तह तक जाओगे और
ग्राउंडेड रहोगे, आपके पास बहुत नॉलेज आएगी, विजडम आएगा, फिर भी आप लोग ग्राउंडेड रहोगे। और यही बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपके आ रहे हैं। डार्कनेस से बाहर आके एक कलरफुल लाइफ आप जीने वाले हो, यट आप ग्राउंडेड रहोगे, नॉलेजफुल रहोगे। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस न्यू मून के बाद। आने वाले 15 डेज में ये चेंजेस आप देखोगे। तो दोस्तों यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल इटर्नल लव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, डेली रीडिंग्स, तो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए लव रीडिंग्स को। इटर्नल लव 143 इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को भी उतना ही प्यार दो दीजिए, और वो मेरे तीनों ही चैनल्स को बहुत 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 प्यार दीजिए, ताकि मैं आपको वो प्यार चौगनी गुना रिटर्न कर सकूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।